तो जो भी गलत फैसला हुआ, जो भी चीज़ गलत हुई है, उसका आपने पे करने के बाद आपके दिन अच्छे अच्छे शुरू होने वाले हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कोई चीज़ रुक रही होगी और उसका असर आपकी मौजूदा ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं, मगर मेहनत भी की है। और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम की हैं। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे? उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है और न ही वो परचेज करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है। और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका ये है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है, तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है, कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है।
तो वो ऐसे पता चलेगा, शीशे का गिलास लीजिए, आधे गिलास में पानी डालिए, आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है, उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे और आप इंतज़ार कर रहे होंगे रीडिंग का। लो, आपकी रीडिंग आ गई और ये आने वाली है। ये आपकी रीडिंग। इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसका पास्ट, ये पास्ट है, ये बेस है, सॉरी, ये आपका प्रेजेंट, ये नियर फ्यूचर, या आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी कुछ उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। 1-2 कार्ड बहुत अच्छे नहीं हैं और बाकी कार्ड्स अच्छे हैं। जो अच्छे नहीं हैं वो बता देता हूँ और जो अच्छे हैं वो भी बता देता हूँ। दोनों चीज़ें आपके सामने रखते हैं और हम फैसला करते हैं कि चीज़ें। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 तलवारें। 10 तलवारें असल में देखा जाए तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल रुकावटें इस हफ्ते में आपको फेस करनी होगी। कहीं ना कहीं से कुछ ना कोई चीज़ रुक रही होगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ खराब हो रही होगी। डार्क कार्ड है, इसमें आपके पास बुराइयां भी होती हैं और इसमें आपके पास अपना फियर भी होता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि इसमें आपके पास अपना कर्मा भी होता है और वो कर्मा आपको आगे नहीं बढ़ने देता या वो कर्मा आपके सामने आ जाता है। तो इस हफ्ते में कर्मा को आपने फेस करना है। अगर पीछे गलतियां की हैं, गलत किया है, नेगेटिविटी मौजूद थी, तो इस हफ्ते आपने उसको फेस करना है। लेकिन एक लाइन इस कार्ड में बीच में लिखी होती है, वो लाइन बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़बरदस्त थी और वो बता रही है कि आपके करामिक लेसन के ये आखिरी दिन है। इसका मकसद है कि जो कुछ भी गलत हुआ, जो गलत फैसले हुए, जो गलत काम किए आपने, उसका सिला आप ले चुके हो, उसकी सज़ा भुगत चुके हो। अब वो टाइम पूरा हो गया, अब अच्छा टाइम आपके पास आने वाला है। तो ये कार्ड जो नेगेटिव है वो खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। और ये चीज़ रुकावट के तौर पे आई है, किंग ऑफ कप्स, मगर इसको हम रुकावट नहीं समझेंगे, हम इसको सपोर्ट समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से इमोशनली अटैचमेंट या आपकी पावर या आपकी ताकत या आपके जहन में जो पॉजिटिव चीज़ें आ गई हैं वो आपका कर्मा ख़त्म कर देंगे। हो सकता है आप कुछ पे भी कर दो अपने कर्मा के लिए। ये पे से मुराद सदका खैरात या कोई और चीज़, वो उसको ख़त्म भी कर दें। ये इसकी बेस है। 9 ऑफ कप्स, ये बेस क्या बता रही है? ये बता रही है कि कुछ फैसले गलत आपने किए थे और उन गलत फैसलों के नतीजे में आपका कर्मा बन गया और उसी वजह से इस बार अगर आपके पास रुकावटें आ रही हैं तो उसकी वजह आपका कर्मा है। तो पुरानी जो चीज़ें हैं उनको तो भुगतना होता है और कर्मा तो हर सूरत में पे करना होता है।
ये खुद ब खुद नहीं जाता, ये अपनी सज़ा दे के जाता है। तो जो भी गलत फैसला हुआ, जो भी चीज़ गलत हुई है, उसका आपने पे करने के बाद आपके दिन अच्छे अच्छे शुरू होने वाले हैं और शुरू हो जाएंगे। ये पास का कार्ड है, हैंग्ड मैन। काफी अरसा आप लटके रहे, रुके रहे, फंसे रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। शायद ये सारी सूरताल एक ही चीज से है, जिसकी वजह से आपका कर्मा भी बना, आपने वो टाइम भी पूरा किया और अब अच्छे दिनों की नवीद या फिर उसकी इत्तला भी आपको मिल रही है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। चलिए ठीक है जी, अगर ख़त्म हो गई है तो हम प्रेजेंट को देखते हैं। ये कार्ड अच्छा है प्रेजेंट का, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स असल में आपको मल्टीपल चॉइसेस देता है, मुख्तलिफ चॉइसेस देता है, और ये मुख्तलिफ चॉइसेस आपसे मुख्तलिफ फैसले कराती है। तो आपके जो मुख्तलिफ फैसले हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छे फैसले, पॉजिटिव फैसले, अच्छा अच्छा करना, और उसका असर आपकी मौजूदा ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ये बहुत नेगेटिव कार्ड है और ये फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। फ्यूचर का मकसद है नियर फ्यूचर में, 9 ऑफ स्वॉर्ड, और इसका मकसद है खौफ, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपके अंदर मौजूद हैं, आपके पास आ रही हैं। मगर मैं ये बात भी बार बार बताता हूं कि ये चीजें सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, आप खुद बना रहे होते हो, खुद खराब कर रहे होते हो। तो आप इसको सही कर लो, ये आपके अपने हाथ में। दूसरी चीजें आपके हाथ में नहीं, मगर ये आपके हाथ में। ये एंजाइटी जो है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। ये आपकी फीलिंग है। पहला है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का मकसद होता है कि इस वक्त आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, आप यहाँ पे आप बहुत बिगड़े हुए हैं, मगर यहाँ पर आप अपने आप को सही कर रहे हैं और सही कर चुके हैं। तो बैलेंस आपको, आप अपने आप को कर चुके हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके पास, और आप जो फैसले करेंगे वो भी बड़े ऑनरेबल होंगे और आप उसमें इंसाफ देंगे। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। आपकी फैमिली चाहती है कि, आपकी फैमिली समझती है कि आपको अपनी गार से बाहर निकलना चाहिए, अपनी सोच से बाहर निकलना चाहिए, अपने आप से बाहर निकलना चाहिए। अब जब आप अपने आप से बाहर निकलेंगे तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। ये उनकी अपनी सोच है और ये पॉजिटिव सोच है, कोई नेगेटिव सोच नहीं है। तो फैमिली की फीलिंग ऐसी ही होनी चाहिए। ये एस ऑफ कप है, ये कोई आपकी अपनी मोहब्बत है जिसको पाने के लिए आपके जहन में एक उम्मीद है। अल्लाह करे आपकी ये उम्मीद पूरी हो जाए। और आखिरी वाला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पैसों का कार्ड है, पैसों के आने का कार्ड है, कुछ न कुछ वसूल करने का कार्ड है। तो बुनियादी तौर पे ये पता चल रहा है कि आपके पास कोई ना कोई चीज़ बेहतर आ रही है, बेहतरी आपके पास हो रही है और आप अपनी चीज़ें हासिल कर रहे हैं। अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है। थोड़ी सी नेगेटिविटी इसमें मौजूद थी, लेकिन उसको, नेगेटिविटी को आपने खुद ही फेस करना है। और कर्मा अगर ख़त्म हो रहा है तो दिस इज़ नॉट नेगेटिविटी, ये अच्छी बात है। ओके जी, मैं आपके 3 सवालों के जवाब देने वाला हूँ। उसके लिए आप 3 सवाल सोचें तो मैं आपको उसका जवाब दूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, बावजूद इसके कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप अपना काम, अपना टारगेट, अपनी चीज़ें हासिल कर लेंगे। सवाल नंबर 2, ये भी यस का कार्ड है।
ये कह रहा ठीक है आपका काम हो जाएगा, यस का जवाब आपको मिल चुका है, लेकिन आपको अपने आप को रिकैप करना है, अपनी सूरत हाल को दोबारा जायज़ा लेना है। हो सकता है जायज़ा लेने के दौरान आपको फील हो कि आपने जो ख्वाहिश या जो विश या जो सवाल किया है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस कोई प्रमोशन है, कोई ट्रांसफ़र है, कोई नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, तो वो आप विन कर लेंगे और वो हासिल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।